रेडिएशन रेजिस्टेंस। देखिए रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, एंटीना क्या करता है, पावर को रेडिएट करता है। एंटीना रेडिएट करता है पावर को इन स्पेस में, जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है उसमें पावर जो होती है वो रेडिएट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में पावर रेडिएट होती है स्पेस में। तो जो पावर होगी W डैश से जिसे डिनोट किया जाता है वो इज इक्वल टू होती है I स्क्वायर R के इक्वल। अब देखिए क्या होता है कि जो पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रेडिएट होती है, जो कि रेडियो वेव्स होंगे उनकी फॉर्म में रेडिएट होती है। तो W इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, W डैश अपॉन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि R इज इक्वल टू W डैश अपॉन I स्क्वायर से इसे शो किया जाता है। वो पॉइंट जहां पे हम फीड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फिक्टिटियस रेजिस्टेंस होते हैं, और वो जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे ही रेडिएशन रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसको हम R से भी डिनोट करते हैं, RE से भी डिनोट करते हैं, R0 से भी डिनोट करते हैं। रेडिएशन रेजिस्टेंस जो कि रिलेशनशिप बताता है किसका, एक तो जो टोटल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है ट्रांसमीटर एंटीना से, और जो करंट फ्लो हो रहा है एंटीना में, उन दोनों का रिलेशनशिप, जो टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है और जो करंट फ्लो हो रहा है उसका क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। तो इसमें ये कब होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है R होता है, वो क्या होता है, फिक्टिटियस रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या है कि जब इसको सीरीज में एंटीना के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो ये क्या होता है कि कुछ जो उतनी ही पावर पे जितना वो रेडिएट कर रही है उतनी ही पावर उसमें कंज्यूम होती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो एनर्जी होती है, जो सप्लाई होती है, जो डिसिपेशन होती है, वो किस फॉर्म में डिसिपेशन होती है, एंटीना की अलग अलग फॉर्म में डिसिपेशन होती है। सबसे पहले होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा होता है ओमिक लॉस होते हैं एंटीना की वायर में, जो डाइलेक्ट्रिक नियर होने की वजह से, यानी कि जो मेरे ग्राउंड्स होते हैं या कोई अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। जो डिसिपेशन पावर होगी वो क्या होती है, I स्क्वायर R। जो रेडिएशन होती है एंटीना से और जो डिसिपेशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटीना में क्या होता है कि एंटीना रेडिएट करता है एनर्जी को, तो ये क्या करता है कि जो एनर्जी होती है वायर में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वायर में हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से जो हीट की वजह से वायर्स में कुछ डिसिपेशन होती है और कुछ लॉस होते हैं, और वो जो लॉस होते हैं उन्हें ओमिक लॉस बोलते हैं। वो जो लॉस होते हैं उन्हें ओमिक लॉस बोला जाता है। जो डिसिपेटेड पावर होती है वो क्या होती है, I स्क्वायर R होगी। और अगर हम बात कर रहे हैं ओमिक लॉसेस की, तो उसमें जो हीट होगी एंटीना वायर में, उसको हम जो R होगा वो H, इसमें ओमिक लॉस में R जो होता है कैपिटल R, वो एक्चुअल ओमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एंटीना वायर में उसे RL से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे RL से उसे डिनोट किया जाता है। तो उस टाइम जो पावर डिसिपेशन होगी वो क्या होगी, I स्क्वायर RL, ठीक है। उस टाइम पे R जो हीट की वजह से हो रही है एंटीना में, जो वायर है वायर उसकी वजह से I स्क्वायर R, और जो ओमिक रेजिस्टेंस जो वायर में जो ओमिक लॉसेस हो रहे हैं उसमें जो R होगा वो एक्चुअल ओमिक रेजिस्टेंस होगा, और एंटीना वायर में उस टाइम पे उसको RL से डिनोट करेंगे, जो पावर डिसिपेशन होगी वो I स्क्वायर RL होगी। अगर जो रेडिएशन एनर्जी है वो कैपिटल R है, जो कि हमने अज्यूम किया है कि वो फिक्टिटियस रेजिस्टेंस है, तो उसमें अगर ये प्रेजेंट है तो डिसिपेशन जो पावर होती है वो क्या होती है, जो एक्चुअल रेडिएट हो रही है I स्क्वायर RR एंटीना से होगी। तो जो टोटल पावर लॉस होता है वो क्या होता है, ओमिक लॉस प्लस रेडिएशन लॉस। तो टोटल पावर क्या था, ओमिक लॉस प्लस रेडिएशन लॉस। तो यानी कि टोटल पावर W, ओमिक लॉस W डैश प्लस रेडिएशन लॉस W डबल डैश।
तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आर, यही किया था, और W डबल डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि W किसके इक्वल आएगा, आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, आर आर प्लस आर एल के। अब अगर हमने आर आर प्लस आर एल को आर के इक्वल पुट किया, एज्यूम किया, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर आ जाएगा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और अगर हम बात करें लैम्डा अपॉन 2 एंटीना की, तो उस पर जो पावर होगी W डबल डैश, उसमें जो लॉस होगा हीट का वो बहुत ज्यादा कम होता है, कुछ परसेंट होता है, जितनी टोटल पावर सप्लाई करते हैं उसका कुछ परसेंट, क्योंकि इसमें जो आरएफ रेजिस्टेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो जो वैल्यू होती है रेडिएशन रेजिस्टेंस की वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि एंटीना की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। दूसरा फैक्टर होता है जिसपे जो हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, वो पॉइंट जहाँ पे जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो कंसाइडर्ड लिया गया है, रेडिएशन रेजिस्टेंस लिया गया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होता है कि जो लोकेशन होती है एंटीना की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन में, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। और जो रेशो होती है, जो फोर्थ फैक्टर है, रेशो होगी लेंथ जो होगी डायमीटर ऑफ द कंडक्टर यूज, यानी कि जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ और डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट है जो लास्ट जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है, जो इफेक्ट होता है फैक्टर से, वो होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, एक ल्यूमिनस डिस्चार्ज होता है जो कि सरफेस पे होगा, सरफेस ऑफ एंटीना। ये किसकी वजह से होता है, जो आयनाइजेशन होती है एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, आयनाइजेशन होती है, उसकी वजह से कोरोना डिस्चार्ज होगा। इस पे भी डिपेंड करता है ये फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो रेडिएशन रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है। अब जो हाफ वेव डाइपोल एंटीना होगा, जो भी हाफ वेव डाइपोल एंटीना होता है उसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो 73.2 ओम होता है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि जो हाफ वेव डाइपोल एंटीना होते हैं अलग अलग वेवलेंथ होती है, ये क्या होते हैं, इनको ग्राउंड से अवे थोड़ा दूर करके लगाया जाता है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जिससे वो इफेक्ट हो सके उनसे दूर करके लगाया जाता है। तो इसी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है फ्री स्पेस में बोला जाता है 73.2 ओम होगा। और ये जो इसकी जो लोकेशन होती है वो फ्री स्पेस में होती है। जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो, क्योंकि वो जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो इफेक्ट होता है अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से, तो इसी वजह से जो अर्थ होती है उससे भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है और इसी की वजह से उसे थोड़ा दूर करके लगाया जाता है। इसके अलावा जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है किसी भी रेजोनेंट एंटीना का, वो एंटीना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है ये एक लोड की तरह एक्ट करता है, ट्रांसमीटर के लिए एक लोड की तरह एक्ट करता है। और जो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके साथ ये कनेक्ट होता है, ट्रांसमीटर पे, ट्रांसमिटिंग एंटीना पे इसे कनेक्ट किया जाता है और ये ही रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन रेजिस्टेंस को। यानी कि एंटीना क्या करता है, एंटीना क्या करता है, रेडिएट करता है एनर्जी को, किसमें, पावर, जिसमें पावर होती है वो पर यूनिट टाइम में, एनर्जी पर यूनिट टाइम में होगी, रेडिएट होती है फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में या रेडियो वेव्स की फॉर्म में। जो पावर डिसिपेशन होती है इसमें कुछ ना कुछ, यानी जो पावर डिसिपेशन होती है वो कुछ लॉसेस होते हैं। लॉसेस कौन से, वायर में हीट की वजह से लॉसेस होते हैं जो कि ओमिक लॉसेस होते हैं। तो इसमें ये लॉसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, जो एंटीना में डिसिपेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म की वजह से भी होता है, ओमिक लॉसेस की वजह से भी होती है क्योंकि एंटीना में जो वायर होती है, या फिर उसके नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं एंटीना के नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे ग्राउंड हो गया, ये कोई और ऑब्जेक्ट जिससे उसके सराउंड कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे वो इफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि ग्राउंड की वजह से उसको इसी वजह से ग्राउंड से थोड़ा अवे लगाया जाता है ताकि उसे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। और ये ही रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन रेजिस्टेंस को। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।